पंछी बोले हैं क्या, पिया सुन ले चलो, प्यास बढ़ती रहे, प्यार होता रहे, आज दिल से सदा आ रही है सुनो, इश्क जगता रहे, वक्त सोता रहे, इतने दिन मैं जिया क्या किया, इतने दिन मैं जिया क्या जिया, अब तो जीना है तेरे लिए, दिल ने दिल से ये वादा किया, 100 जन्म भी लूं तेरे लिए। पंछी बोले हैं क्या, पिया सुन ले चलो, प्यास बढ़ती रहे, प्यार बढ़ता रहे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प and welcome to Learner Eyes by VRV। तो आइए लर्नर आइज बाय VRP पे आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार देखते हैं, आज हम लोग देखने चले हैं अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो सबसे पहले समझिएगा, अल्बर्ट जो बंडूरा हैं उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, और यानी प्रतिपादक जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, उनका नाम है अल्बर्ट बंडूरा, जो कि रहने वाले थे कहाँ के, कनाडा के रहने वाले थे। और उन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं समाज में ही हो रही प्रक्रियाओं के द्वारा, घटनाओं के द्वारा ही वह कुछ सीखते हैं, यानी बच्चे अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो व्यवहार की जाती है, जो समाज में रहन सहन होता है, जो वहां पे जिस तरीके का माहौल होता है, बच्चे उसी प्रकार से सीखना प्रारंभ करते हैं। तो उन्होंने यह प्रयोग किया था दो चीजों पर, एक जीवित जोकर पर और दूसरा बार्बी डॉल पर किया था। तो आइए सबसे पहले हम जानने का कोशिश करेंगे बार्बी डॉल पे कैसे प्रयोग है, उसके बाद हम जोकर वाला देखेंगे। तो समझिएगा, एक बात तो स्पष्ट है कि बच्चा समाज में रहकर समाज के माध्यम से वहां हो रहे विभिन्न तरह के व्यवहारों को अनुकरण करके वह सीखेगा, और जिसके माध्यम से बालक सीखता है वह प्रतिमान या मॉडल कहलाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा, उन्होंने कैसे प्रयोग किया। तो बार्बी डॉल पर प्रयोग के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अल्बर्ट बंडूरा ने 3 बालक को लिया और तीनों बालक को 3 प्रकार का वीडियो दिखाया। पहला वीडियो में उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति बार्बी डॉल को मारता है, पहला वाला बालक ने यह देखा। दूसरा जो बालक है उसको एक वीडियो चलाया गया और उसको दिखाया गया कि इस वीडियो में हो क्या रहा था कि एक व्यक्ति जो था बार्बी डॉल के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था, और तीसरा बालक जो था उसके सामने वीडियो दिखाया गया जिसमें बार्बी डॉल के साथ किसी भी प्रकार की व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। बाद में क्या किया गया कि तीनों बालक को अलग अलग जगहों पर लेकर और उनके सामने बहुत सारे बार्बी डॉल को रखा गया। तो देखा क्या कि पहले वाला बालक जो है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वीडियो देखा था उसी प्रकार से बार्बी डॉल को पीट रहा होता है, मार रहा होता है, और दूसरे वाले बालक को देखा कि अच्छा व्यवहार कर रहा है, तीसरे वाले को देखा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे उन्होंने स्पष्ट किया इस प्रयोग के माध्यम से कि जो बच्चे होते हैं अवलोकन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा या हो रही आसपास की घटनाओं के द्वारा वह अपने जीवन में उसी प्रकार के व्यवहार को अपनाता है और उसी प्रकार के व्यवहार को शो भी करता है, दिखाता भी है। यानी बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, बच्चे अवलोकन द्वारा सीखते हैं, और अनुकरण प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं। जब बच्चे अनुकरण करते हैं, अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो 4 प्रक्रिया होता है। पहला ध्यान, पहले बच्चा उस घटना को, उस चीज को बड़ी गौर से देखता है, उसके बाद उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है, धारण कर लेता है, और जब वो धारण हो जाता है तब वह उसको क्या करता है, पुनः प्रस्तुतिकरण करता है, उसी प्रकार का जो उन्होंने ध्यान लगाया था, जो धारण किया था, उसको उसी प्रकार से वह व्यक्त करता है। और अगर इतना करने के बाद अगर सामने वाला उसको अच्छा व्यवहार करता है, दंडित अगर नहीं करता है, तो वह जो होता है पुनर्वलन के कारण वह वैसा करेगा, और अगर उसको दंडित किया जाएगा, डांटा जाएगा, पीटा जाएगा, तो बच्चा उस काम को, उस व्यवहार को क्या कर देगा, त्याग देगा। तो पुनर्बलन यहाँ पे है,
यानी जब बच्चे को आप अच्छा व्यवहार कीजिएगा, इस प्रस्तुतिकरण के बाद उसके सामने उसे थोड़ा सा प्रशंसा कीजिएगा तो बच्चा उसी कार्य को फिर से करेगा। और अगर आपने डांट दिया, उसे पीट दिया, धमका दिया तो वह उस प्रकार के कार्य को करना बंद कर देगा। अब देखिएगा, बच्चे ये कहे थे, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था कि बच्चे स्वनियंत्रण, स्वनियंत्रण माने क्या, खुद से नियंत्रित होते हैं। स्वनिर्देशन यानी खुद के निर्देशित, यानी खुद जो होते हैं वह इंस्ट्रक्शन लेते हैं। और स्व पुनर्बलन यानी खुद ही वह अपने अंदर पुनर्बलन यानी कह सकते हैं कि आत्मविश्वास जगाते हैं या उसको खत्म करते हैं। से अधिगम में अपने आप को नियंत्रित करते हैं, यानी बच्चा क्या करता है, स्वनियंत्रण करता है, स्वनिर्देशन करता है, स्व पुनर्बलन से अधिगम में अपने आप को क्या करता है, नियंत्रण करता है, यानी वह सीखने का प्रकार इसी प्रकार से करता है। अब क्या महत्व है इसका, हम क्यों करते हैं इसको, तो सबसे पहले आप अगर या इस महत्व को जानने से पहले आप जोकर वाला प्रयोग को हम देखते हैं, उसके बाद महत्व को आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं जोकर के साथ उन्होंने क्या किया। अल्बर्ट बंडूरा ने उन्होंने क्या किया कि एक बगीचे में सजीव जोकर रख दिया और कुछ विद्यार्थियों ने आकर हाथ मिलाया, जैसे बंडूरा ने रिकॉर्ड किया। यानी बगीचे में एक सजीव जोकर रख दिया और कुछ विद्यार्थी ने आकर हाथ मिलाया और उसको बंडूरा ने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया और कक्षा में उसे चलाया, उस वीडियो को चला दिया। तो जब भी जोकर आता है तो बच्चे वैसा ही व्यवहार करते थे, यानी जिस प्रकार से वह देखा वैसा ही किए। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो भी सीखते हैं, जो भी बच्चे अधिगम करते हैं, वह दूसरे के अवलोकन से सीखते हैं। तो इन प्रयोग के माध्यम से अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि इसका शिक्षा में क्या महत्व है। तो चूंकि हम लोग टीचर ट्रेनिंग में है, अभी प्रोसेस में है, हम लोग सीटेट का एग्जाम देने वाले, तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, तो वो बताया है महत्व को, शैक्षणिक अनुप्रयोग यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। उन्होंने कहा कि आप जब शिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा बनते हैं और जब अपने छात्रों के सामने जाते हैं तो आप छात्रों के सामने अच्छा व्यवहार करें। जिस प्रकार के व्यवहार आप उनसे करवाना चाहते हैं या जिस तरीके की आप आशा रखते हैं, आप उसी तरीके उसके सामने पेश आइए। अगर आप गंदे रूप में पेश आएंगे, बच्चा भी उसी रूप में पेश आएगा। अगर आप बच्चे को गाली देंगे, आपको भी वो गाली देगा। अगर आप रोज मिठाई खिलाएगा तो आपको मिठाई खिलाएगा। सब बात लागू नहीं होती यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। दूसरा, आदर्श रूप में शिक्षक को पेश आना चाहिए, एकदम बिल्कुल आदर्श, एक मानव के रूप में, एक मानवता के रूप में। और बच्चे में किसी भी प्रकार के जो बुराइयां होती है उस तरीके का गुण अपने आपको नहीं पेश करना। यानी आपके जीवन में चाहे कितनी भी उलझन हो, आप कितने भी बेचैन हो, कितने भी आप कह सकते हैं कि परेशानियों से जूझ रहे हो, लेकिन जब आप बच्चे के सामने आए तो एक हंसमुख चेहरा लेकर आए, आदर्श रूप में आए, एक मानवता को पेश करे, तो बच्चा भी एक बहुत बेहतरीन देश का नागरिक बनेगा और वो राष्ट्र निर्माण में भी सहयोग देगा, अच्छे व्यवहार को सीखेगा, अच्छे अनुशासन को सीखेगा और आपको भी कक्षा संचालन में मदद करेगा। तो ये था एक छोटा सा आपका सीडीपी सीटेट के लिए महत्वपूर्ण ये पाठ था, जिसमें आपने देखा सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो कि अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। और इसमें हम थोड़ी सी और वीडियो को बढ़ाएंगे और उसमें देखेंगे कि इसका यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया उसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत को हम इन नामों से भी जानते हैं: सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत। इतने नामों से हम लोग इसे जानते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन सीडीपी वीडियो के साथ। तब तक बी एंजॉय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और क्या, कोविड-19 से सुरक्षा रखिए, घरेलू उपचार भी प्रयोग कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।